उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, वो मुलाजिम है इस मुल्क का, अब घर जाए। ये पूरी कायनात बदली जा रही है, पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है ताकि फ़ाइज़ ईसा को किस लिए एक्सटेंशन देनी है, किसको, किसके लिए वो बैठाया हुआ है, किसको बचाना है। हमारे भाई की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं होनी चाहिए। अगर फ़ाइज़ ईसा का या किसी का ख्याल है कि यही हल है, ये हल नहीं होगा, मैडम वो चुप आपने करके घर चले जाएं। आपने इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की बात की, खान साहब ने भी क्या इसका खदशे का इजहार किया या ये आपके ये जज्बात खदशा है? हमारे पास आया और हमने उनको बताया और उन्होंने आगे से कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और वो हमेशा यही बात करते हैं। लेकिन मैं तो ये बात करके मैं आपको अपना कंसर्न बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अपना कंसर्न। हमारी तो वो यही कहेंगे और उनका ईमान भी पक्का है, हमारा भी मजबूत है। लेकिन ये तो नहीं मतलब कि हम चुप करके बैठ के ये इंतज़ार करें कि कोई ऐसी हरकत कर दे। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हम सब की जो बाहर हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि इतना कीमती हमारा असासा है, हमारा भाई सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कीमती है। तो हमें उनकी हिफाजत करना हमारे पे फ़र्ज़ है। मैडम आपने कहा हम अकेले बैठ जाएंगे, 22 को एहतजाज भी होने जा रहा है शेर अफजल मरवत की मैं जिम्मेदारी एहतजाज लगाते की हुए। बात नहीं, वो सारे ही कर रहे हैं। देखें, कल शेर अफजल मरवत ने ये भी कहा कि जब मैं अंदर गया तो मैंने हाथ मिलाया तो खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। खान साहब ने सिर्फ हाथ मिलाया था। मेरे ख्याल में बाहर आके इस किस्म की चीज़ें देखें, हमें आदत नहीं है। हम तो जब आके बात जो होती है, सही बात होती है, वही करते हैं। शेर अफजल को सही रास्ते पे चलना चाहिए। अगर उसने आगे चलना है, मेरे ख्याल में लीड करना है, वो सवाबी का भी जलसा हो चुका है, लोगों ने खुद निकल आना है, किसी को लीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो कोई जलसा कर रहे हैं, जलसा में जब लोग शिरकत करते हैं, वो लोग अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से आते हैं। उसके लिए अब कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है कि जिनको आपने वो चरावे ने बुलाना है तो वो आ जाएँगे। इसलिए सही बात करनी चाहिए। मैं तो इसलिए मीडिया पे भी आज कह रही हूँ, देखें हमारी भी एक थोड़ी-सी, हमने देखा बड़ा कुछ है, आप सबके साथ मिलकर उसके लिए सब्र भी करते हैं। लेकिन बस अब एक एक हद हो गई है। सारी गेमें बंद करें, सारी लड़ाइयाँ बंद करें और सारे फ़ोकस करें इमरान खान के लिए निकालने के लिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। और मेरे ख़्याल में जो क़यादत इस वक़्त ज़रा थोड़ा-सा सीरियस हो जाए, बचकाना ये हरकतें हैं, मेरे ख़्याल में सब सीधे हो जाएँ, नहीं तो हम उनको कहेंगे कि बस बहुत हो गई ये है। साथ ही पार्लियामेंट लॉजेज है, बहुत कम लोग नजर आते हैं जब भी कोई पेशी होती है, आप भी आती हैं, सारे आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते लेकिन पीटीआई के। हमारा तो भाई है, हम तो आएँगे, ठीक है? हम ही काफ़ी हैं। हम और लोग हैं साथ। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते। आपको पता है लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकते। हम काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैडम हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मैडम बताइएगा, आपने कहा जैसे शेर अफजल मरवत ने बाहर आके और बात की, अंदर कुछ और हुआ था, तो उनको 22 अगस्त को उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे टास्क दिया है कि मैं जलसा करूं। देखिए, वो कहेंगे कि मैंने टास्क देना, वो तो 22 का वैसे ही प्लान हुआ हुआ था। तो क्या टास्क होता है? लॉजिस्टिक्स करनी है, बसें मैनेज करनी है, भई सबने आके टेंड करने हैं। सबको मिलकर, या मुकाबला नहीं है आपस में, सबको मिलके इस वक़्त चलना है। सारे इस वक़्त मिलके चलें। ये कोई मुकाबला, मकसद एक होना चाहिए। आप मिलकर चलें, आप इकट्ठे होके चलें। यहाँ कोई रेस तो नहीं है जैसे क्लासरूम में मेरे मार्क्स कम है, ज़्यादा है। सबको मिलकर एक टीम बनकर चलना चाहिए। ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊँ या कोई पीछे रह जाए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया।